वेलकम टू लेटेस्ट क्लासेस। लेटेस्ट क्लासेस में आज आपको सबसे पहले दीपावली की हार्दिक बधाई। दीपावली जैसे दीपों का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है। इसी खुशी के बीच हम थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लेते हैं और इस पढ़ाई में हम आज आपको राशियों की तुलना के विषय में बताएंगे। राशियों की तुलना, प्रतिशत क्या है, लाभ हानि क्या है, वैट क्या है और चक्रवृद्धि क्या है। वर्ग 8 की इस सिलेबस में 2 प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। इन 2 प्रश्नों के लिए आज हम आपको जानकारी देंगे और इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं उसके विषय में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्लास में जानकारी आपको इसलिए मैं दूंगा, बगैर जाने, बगैर सोचे, बगैर समझे अगर किसी प्रश्न का हल आपने अंदाज से अगर दे दिया तो नंबर नहीं मिलेगा, कट जाएगा। माइनस मार्किंग तो नहीं है लेकिन आधार तो वही है। भविष्य में आपको कोई भी कंपटीशन या अधिकतर प्रतियोगिता परीक्षाएं जो आयोजित की जाती हैं वो वस्तुनिष्ठ होती है और कई ऐसे परीक्षा में जैसे 8वीं के बाद 9वीं करेंगे, 9वीं के बाद आप 10वीं करेंगे, 8वीं आधारित ITI की परीक्षा होती है, 10वीं आधारित ITI और डिप्लोमा की परीक्षा होती है जिनमें निगेटिव मार्किंग यानी आपके गलत जवाब के लिए अंक कुछ न कुछ काटे जाएंगे। उनसे बचने के लिए आज मैं आपको इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जानने के पहले उसके विषय में बढ़िया से अच्छा से समझ लें। तुलना, राशियों की तुलना। ये एक ऐसा चीज है जो व्यक्तिगत जीवन से लेकर के स्कूलों, कॉलेजों, हर तरह के घटनाओं से संबंधित है। घर में ही माता पिता बोलते हैं तुम्हारा भाई तुमसे 2 साल छोटा है तो मेरी तुलना तो मेरे भाई से कर दी ना। मेरे घर में 4 किलो आलू और 1 किलो प्याज, बता दिया ना कि आलू और प्याज के बीच में संबंध क्या है। यदि 4 किलो आलू है तो 1 किलो प्याज है। ये सब हम गणित में कैसे जानेंगे और कैसे पता करेंगे कि इनकी प्रतिशत क्या है, कितना में कितना है और उसको हमें 100 में अगर ज्ञात कर दें। सपोज जैसे अभी हमने कहा 4 किलो आलू है और 1 किलो प्याज है तो 4 किलो आलू और 1 किलो प्याज यदि एक ही टोकरी में रख दिया गया तो 4 1 5 किलो बराबर 100%। तो 1 किलो बराबर 100/5%। तो 4 किलो बराबर 100/5 गुना 4। इस तरह से हम राशि की तुलना करेंगे। अब लाभ एवं हानि क्या है? राशियों की तुलना जानने के बाद हम जानेंगे
लाभ एवं हानि इसी के तहत आता है। जिसके विषय में हमने चर्चा किया। आपके पास एक टोकरी है, इस टोकरी में 4 किलो आलू और 1 किलो प्याज। इसमें अगर हम आलू एवं प्याज का अनुपात पूछा जाएगा, पहले आलू 4 किलो, प्याज 1 किलो, भाग देंगे, केजी खत्म, 4/1 बराबर 4:1। ये हमने तुलना किया और हमने बताया कि 4:1 के अनुपात में इस टोकरी में आलू एवं प्याज है। अब यदि हमें जानना पड़े कि प्रतिशत कितना है आलू का प्रतिशत हम ज्ञात करने के लिए 4 किलो आलू और 1 किलो प्याज बराबर 5 किलो सब्जी। क्योंकि 5 किलो सब्जी में 4 किलो आलू है, इसलिए 1 किलो सब्जी में 4/5 किलो आलू होगा। क्योंकि हम प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में कितना, इसी का नाम प्रतिशतता है। अर्थात 100 किलो सब्जी में 4/5 गुना 100, 5 से काटे 20, 20 गुना 4, 80% आलू है। इसी तरह प्याज कितना है, तो प्याज का प्रतिशत यहां 4 किलो आलू 5 किलो सब्जी में था और यहां 5 किलो सब्जी में 1 किलो प्याज। जैसे 4/5 हुआ वैसे 1/5 गुना 100 काटे, यानी 20% प्याज है। तो बच्चों, आज हम राशियों की तुलना में सीखे, क्या सीखे, अनुपात, और क्या सीखे, प्रतिशतता। अब हम सीखेंगे लाभ एवं हानि। देखो बच्चों, जब हम कोई भी सामान मार्केट से खरीदते हैं या हमें जरूरत पड़ती है तो हम दुकान जाते हैं और हमने
जब कोई भी सामान खरीदने की कोशिश करते हैं या खरीदते हैं, उसके बदले में हम उसे कुछ ना कुछ रुपया देते हैं। दुकानदार रुपये के बदले हमें वह सामान दे देता है जिसकी हमें जरूरत है। मान लो आज हम दुकान गए और हमें 3 विषय की 3 कॉपी की जरूरत थी। हमने 30 रुपया दुकानदार को अदा किया और उस दुकानदार ने हमें 3 कॉपी दी। वर्ग कक्ष पहुंचते ही मेरे एक मित्र ने कहा, भाई आपने कितने में कॉपी लाए हो? तो हमने कहा 30 रुपये में कॉपी लाए हैं। यानी मेरा खरीदा हुआ खरीदने वाले मूल्य को क्रय मूल्य कर। लेकिन मेरा मित्र कहता है कि तुम साइकिल से गया था, मेरे पास साइकिल नहीं है और हमें कॉपी की जरूरत है। तुम 30 रुपये के बजाय हमसे 33 रुपये ले लो। उसने मुझे 33 रुपये दिया और हमने उसे 3 कॉपी बेच दी। अब मैंने खरीदी थी 30 रुपये और बेच दी 33 रुपये में, तो हमें 3 रुपये जो लाभ हुआ इसे हम कहते हैं लाभ। विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य बराबर लाभ। यानी 33 घटाओ 30 बराबर 3 रुपया। प्रतिशत लाभ के लिए एक फार्मूला आता है, लाभ गुना 100। बटे क्रय मूल्य। देखो बच्चों, लाभ हमें मिला 3 रुपया, और हमने खरीदी थी 30 रुपये में। 3 दाएं 30, 10 दशांश 100, यानी हमें 10 रुपये का 10% का लाभ हुआ। राशियों की तुलना के अंतर्गत हमें यह भी ज्ञात करना था प्रतिशत लाभ क्या है। अब एक चीज और, VAT, इसको हम कहते हैं वैट। वैट होता क्या है? इसको अंग्रेजी में फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स, विक्रय मूल्य कर। हम जो भी सामान लेते हैं, आज हमारे सरकार के पास अगर राजकोष में कुछ धन है इकट्ठा, तो उन्हें पूरे देश की जनता किसी न किसी रूप में टैक्स देती है, और उस टैक्स के बदौलत मेरा पूरा देश चलता है। और उसके विषय में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। मान लो कि आपने आज स्कूल आने के पहले नहाने की आवश्यकता पड़ी, तो आप एक साबुन लेने मार्केट में चले गए। मार्केट में साबुन की कीमत आपको 25 रुपये अदा करनी पड़ी। उसने लिखा, आपको एक पर्ची दिया, उसमें मान लो वो कोई जनरल स्टोर था। उसने एक पर्ची आपको बना के दिया, उसमें लिखा साबुन 20 रुपया, कर 1 रुपया।
कुल कीमत 21 रुपया। ये जो हमको दिए गए कैश मेमो में 1 रुपया जो दर्शाया और हमने उसको 21 रुपया अदा किया, ये हमारे सामान पर लिए जाने वाले कर, जिसे विक्रय मूल्य कर, वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। कई दुकानदार प्रतिशत में लिखते हैं, या ये तो हमारा साफ कि 1 रुपया हमने कर लिया, वो लिख देते हैं 5% कर। किसी वस्तु में 8.5% कर, किसी वस्तु में 10% कर। तो यहां पर 100 रुपये की वस्तु मान लो हमने 1 पैकेट सर्फ, 1 किलो चीनी लिया और उसने कर लिखा 10%। पर्ची हमें देता है कुल कीमत 100 जोड़ 10 बराबर 110। ये जो 10 रुपये हमने कर अदा किया, ये दुकानदार अपने में बेचने और की ओर से प्राप्त रुपये सरकार के कर विभाग में जमा होता है, जो हमारे देश के हित में कार्य की जाती है। अतः हमें ये भी जानना जरूरी था। इसके बाद बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस सिलेबस के अंतर्गत बात आती है, जिसको हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर सवाल पूछना ही पूछना है। इसे जानना, इसे समझना बहुत ही आसान है। मान लेते हैं कि हमने मोहन से 100 रुपया उधार 5% वार्षिक ब्याज की दर से लिया और उसको मैंने कहा कि मैं 5% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दूंगा। वो तो मान गया, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम जितने साल रखना चाहो रखो। तो क्या किया उसने, 100 रुपया हमें तो मूलधन के रूप में दिया, ब्याज उसने बोला 5% वार्षिक। हमने भी बोल दिया चलो कोई बात नहीं, 5 साल बाद हम आपको पैसा रिटर्न करेंगे। मोहन भी मान गया कोई बात नहीं, आप हमें 5 साल बाद ही देना। तो समय हमें लगा, जब मेरा समय पूरा हो गया तो मोहन ने मुझसे रुपया मांगा, भैया आपका 5 साल पूरा हो गया, अब तो हमें रिटर्न दे दो। तो हम कितना रिटर्न देंगे, कितना वापस करेंगे, ये प्रश्न हमारे मन में उठता है और मोहन के भी मन में उठता है। मोहन कहता है कि तुम अपने से जोड़ के दे दो। मैं सोचता हूं कि वो हमें जो बोले हम दे दें। तो हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज की बात हमने उनसे की थी। इसके लिए एक सूत्र आता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन घटाओ लेकिन हुआ मिश्र धन कितना,
इसके लिए एक छोटा सा सूत्र है, मिश्र धन बराबर मूलधन गुना 1/1 जोड़ दर बटे 100 हर पावर समय। यही सूत्र हमें मिश्र धन की ओर ले जाएगा, और मिश्र धन जैसे ही निकाल लेते हैं उसमें से 100 रुपया मूलधन घटा देंगे। इक्कीस बटे 20 हमने क्या किया, 1 जोड़ 5/105 से कटाए 20 बार में 20 और एक लघुत्तम लेके जोड़े 20, एक 21/20 पर पावर 5। 21/20, 20 से 21 को भाग दे देते हैं और उसको 5 बार गुना कर देते हैं। जो हमें राशि प्राप्त होती है उसको हम मूलधन को उसमें घटा देते हैं। एक 100 गुना 1.05 पर पावर 5। 1.05 गुना 1.05 हमें प्राप्त होता है 1.1025। फिर इसे 1.05 से गुना करते हैं, हमें प्राप्त होता है 1.1572625। फिर इसको 1.05 से गुना करते हैं, ये होता है 1.2155063। फिर इसे 1.05 से गुना करते हैं, हमें प्राप्त होता 1.276281, यानी 1.3। 100 गुना 1.3 ये हमें होता है 100
धन में 130 में 100 रुपये घटाते हैं। अगर हमको चक्रवृद्धि ब्याज केवल देना है तो हमें उसे 30 रुपये देना होगा। मगर मोहन ने कहा हमें पूरा रुपया चाहिए, तो उसे 130 रुपये हम देंगे। गुना करने के दौरान 1.27 को हमने निकटतम संख्या में ले गया। यदि दशमलव के बाद जिस अंक का निकटन करना हो वो 0 से 4 तक रहे तो उसे हम छोड़ देते हैं। यदि 5 से 9 के बीच में रहे तो बगल वाले में 1 जोड़ देते हैं। इसलिए हमने 1.27 को 1.30 लिखा, जिसके कारण हमें 130 रुपया मिश्र धन, अगर मोहन नहीं मानता है तो हमें उसे 130 रुपया लौटाना पड़ेगा। और वह कहता नहीं, हमें केवल चक्रवृद्धि ब्याज ही 5 साल का दे दो, तो हम उसे 30 रुपया वापस करेंगे। तो बच्चों, आज के इस क्लास में आपको केवल हमने ये बताया कि राशियों की तुलना किस प्रकार की जाती है। वर्ग 8 के सिलेबस में आपको राशियों की तुलना के अंतर्गत अनुपात एवं प्रतिशतता, जो ये सवाल का हल है, और आपको वेट, लाभ एवं हानि, और आपको चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक एक बूंद से घड़ा भरता है। अगर आपने बोर्ड की परीक्षा में 20 अंक के सवाल में आपने 20 सही कर दिया तो आप 100% मार्क्स गणित में ला सकते हैं। बस केवल आपको हर चैप्टर में बताए जाने वाले अंदर की बात को समझना है, इसके बाद ही उसे हल करना है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक अवश्य करें, दोस्तों को शेयर करें, खुद जाने, दूसरे को भी जानने का अवसर दे। विद्या ही एक ऐसा धन है जिसे बांटने से बढ़ेगा और रखने से घटेगा। आप यदि मेरे इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं तो शेयर अवश्य करें, आपका भी ज्ञान बढ़ेगा और आपके दोस्त भी जान पाएंगे। और हमें इस बात की अपेक्षा रहेगी कि आप बेल बटन दबाएं, हमें अनुग्रहित करें। आपको लगता है वीडियो में कोई कमी रह जाती है, कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। हम आपके कमेंट की सराहना करेंगे और अगले वीडियो में आपके न जाने जाने वाले सवाल पर प्रकाश डालेंगे।